पहले तुम्हें मौत नहीं आने वाली है। इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूं, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है। आप जानते हो ना नौजवान, आज ना बड़ी आसानी से कह देते अब्बा बड़ा खराब है, मौलाना जरा कभी अब्बा पे भी तकरीर कर। हाँ, ऐसे भी लोग कहते अब्बा पे भी तकरीर कर दो, अब्बा बड़ा खराब है। याद रखिएगा, बाप कोई खराब नहीं होता है, बाप कोई खराब नहीं होता है, खराब होती है हमारी सोच। क्या बाप इतना खराब है, मैं जमीन ही नहीं दे रहा, मैं मजदूरी कर रहा हूं। तो सुन, वो मालिक है, शरीयत ने उसे हक दिया, वो बिल्कुल ना दे। आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? बाप बाप होता है। और कह रहा जी अब्बा हमसे प्यार ही नहीं करते। कहा क्यों? कहा मुझे कुछ हो जाए तो अब्बा बैठा रहता, लेकिन अम्मा बहुत प्यार करती है। कहा क्यों? कि एकदम रोने लगती है अम्मा। याद रखो, माँ इसलिए जल्दी रोने लगती है क्योंकि उसका दिल नर्म होता है, और बाप इसलिए नहीं रोता क्योंकि वो घर का सुकून होता है, पिलर होता है एक फैमिली का। अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा। अगर वो भी रो दिया तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं बचेगा। आप कैसे कह सकते हो आपका बाप प्यार नहीं करता है? ना आजमाया हो तो आजमा लेना। कभी आप काम से देर से वापस आओ तो अगर माँ बेचैन होती है तो नींद अब्बा को भी नहीं पड़ती है। वो भी बार बार पूछता, आया ना अभी लड़का, आया कि नहीं अभी लड़का? क्यों पूछ रहा है? इसे सो जाना चाहिए ना। खुदा की कसम, बाप भी ना तुमसे माँ की तरह प्यार करता है। ये अलग बात है, वो तुम्हें रो के नहीं दिखाता। कितना प्यार करता है जानते हो आप? कितना प्यार करता है। सिर्फ आंसू ही ये प्यार की जमानत नहीं होते, कुर्बानियां भी प्यार की जमानत होती है। कुर्बानियां जिनके लिए माँ बाप छोड़ देते हो ना, जिस दिन तेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई ना, उसी दिन तलाक लेकर निकल लेगी। हाँ, एक अमीर ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ, कमर की हड्डी टूटी, उसके हाथों ने काम करना छोड़ दिया, बीवी ने कहा तलाक दे, तुझसे अपने कपड़े नहीं पहने जाते, तू मुझे क्या रखेगा? उसने रो के कहा था, कई साल बीत गए, जब भी आंख खुलती है ना तो मेरे बिस्तर पे मुझे मां नजर आया करती है, मुझे बाप नजर आया करता है। इनके लिए माँ बाप छोड़ दिया आपने। अब्बा से कह रहा होश में रहना, मेरी बीवी से कुछ मत कह दे। हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी तुम्हारी है। बाप 22 साल पढ़ाते और बीवी एक रात में पढ़ा के पेटेंट कर देती है। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीवी का हक मारो, मैं ये नहीं कहता बीवियों को सताओ, मैं ये नहीं कहता किसी की बेटी की आंख में आंसू लाओ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बीवी का भी हक अदा करो और साथ में माँ बाप का भी हक अदा किया करो। माँ बाप का भी। कभी देखो सर्दी की रातें आए तो देखो, हाथ में लाठी लेकर के रोड पर में बूढ़ा खड़ा मिलेगा, उससे पूछो क्यों खड़ा? कहेगा बेटा काम पे गया, अभी तक नहीं आया। कितना प्यार करता है तुमसे। कुर्बानियां जानते हो इसकी कितनी है? कितने लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं? बताएंगे हाथ उठा के? हैं? माशाअल्लाह, आप लोगों ने, इतने लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़े तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह बच्चों को पढ़ाइए। और एक नारा याद रखो, आधी रोटी खाएंगे, ये नारा याद होना चाहिए, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि वो दौर नहीं है कि आप अपना हक बम बारूद और तलवार से लें, अब दौर कलम का आ गया। कलम का आ गया। आप लाख कोशिश कर लें आपकी बस्ती आगे बढ़ जाए, अगर जाहिर रहोगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। आप 1 लाख कोशिशें कर लेना कि आपकी बस्ती का नाम हिंदुस्तान के मशहूर कोनों में आ जाए, चाहो जितनी चाहो ताकत लगा लेना, अगर अनपढ़ रहोगे आगे नहीं बढ़ सकते हो। चाहो गारंटी है मेरी, अपने बच्चों को IAS बना दो, IPS बना दो, अगर बस्ती छोटी भी है हिंदुस्तान की बड़ी किताबों में नाम आएगा, हिंदुस्तान की बड़ी महफिलों में नाम आएगा। पता ये चला, कामयाब होने की होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, कामयाब होने की होते हैं जो ताकत वाले होते हैं, कामयाब वो होते हैं जो तालीम वाले होते हैं, जो कलम वाले हुआ। इसलिए पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जो नहीं पढ़ेंगे या तो मजदूरी करेंगे, और आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली, ये भी लिख ली, आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली। नाम पूछ के ना अब्दुल करीम के नहीं है जगह,
नाम ज़ीशान नहीं है जगह, फिर क्या करो? चोरी, डकैती, या फिर भी खुदारा बदल दो अपने आप को। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि जो चीज बम बारूद से हासिल नहीं की जा सकती वो कलम से हासिल की जा सकती है। और ये जो बहाने बनाते हैं ना, ये बहाने नहीं यार, असल में बता, मैं ना मुसलमान था इसलिए फेल कर दिया। ये मुसलमान की वजह से फेल नहीं हुए, ये फेल इस वजह से हुए हो कि तुम 8वीं क्लास तक गांव के स्कूल में जाकर के खिचड़ी खाते रहे। 10वें का एग्जाम आया, तुम्हारे बाप ने मास्टर से कर ली सेटिंग, या तुमने, और पास कराने के उसे 2-4 हजार दे के नकल करके पास हो गए। तो जो हाई स्कूल में नकल करके पास होगा वो किसी लायक नहीं हो सकता है। हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता ना। मैं तो ये कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। फिर मरीज धर्म नहीं देखते। जब पेट में दर्द होता है ना तो मरीज दवा ढूंढता है, धर्म नहीं। आप बनो तो किसी चीज का इलाज। हम तो बोझ बन के रह गए जमीन। हम एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है जमीन। किसी मर्ज का इलाज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, लॉकडाउन लगा, तुम्हारे गांव में भी लगा है भाई? तुम्हारे गांव में लगा था क्या नहीं, ये पूछ रहा हूं। है बीड़ी का बंडल क्या रुपए का बिका? हाँ, और वो तंबाकू जो खाते हैं वो क्या बोलते हैं, खैनी, वैसे कितने की मिलती है? और उसके लिए भी कितनी जोखिम कर रहे थे। पता चल जाना कलुआ ने दुकान खोल रखी है तो कह रहे अच्छा, तो ना कहा दुकान तो बंद है, कहा नीचे को हाथ डालिए खुद अंदर से मंडल निकल जाएगा। यही था ना। कितना भरोसा एक दूसरे पे हो गया। न लेने वाला देने वाले को देख पा रहा था, न देने वाला लेने वाले को देख पा रहा था। इतना भरोसा, 50 का नोट सरकाया अंदर, फैनी बाहर। अच्छा ये बात बताओ, उस टाइम में किसी ने किसी का मजहब पूछा? बोलो, धर्म पूछा किसी ने? नहीं ना। क्यों? मजबूरी है। हाँ, मजबूरी थी ना। मजबूरी ये थी कि जहां से चीज मिले वहां से ले लो। जरा सा लॉकडाउन लगा, तुमने सबसे दोस्ती के हाथ बढ़ा लिए, फिर कोई दीवार और कोई फासला नहीं रह गया था। मुझे बता तो सकी, अगर जरूरत कोई बन जाता है तो फिर सैयद भी शेख के दरवाजे पे खड़ा है, शेख फकीर के दरवाजे पे खड़ा है, फकीर तेली बड़ाई के दरवाजे पे खड़ा है। अगर जरूरत न हो तो एक दूसरे को जलील समझते हो, अगर जरूरत न हो एक दूसरे को बगल में नहीं बैठा पाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी जरूरत बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि जात देख के नहीं, काम देख के लोग दौड़े और ये कोई न पूछे कि जात का बंदा है, ये देखे इलाज कैसे करेगा। खुदा की कसम तुम लायक बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदमों तक दौड़ी चली आई। करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल। पढ़ेंगे बच्चे, पबजी कितना खेलने भाई, और कौन सी फ्री फायर, मोबाइल चलाते हो? ये तो अभी नहीं है बैठे, है ना? मैं आपको बताऊं बच्चों एक बात, पढ़ते हो? तुम्हें से कितने बच्चे पढ़ते हैं? रात को हाथ उठाएं। कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, मदरसा या किसी भी जगह पे, है ना? कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं? खूब तरक्की करोगे आप। बैठो जरा, हाथ नीचे रखो मेरे बेटे। मैं जो नहीं पढ़ रहे ना उन बच्चों से मैं कहूंगा पढ़ो, आप पढ़ो। आज मोबाइल देखोगे कल भीख मांगोगे। आज पढ़ लो, कल पूरी साइंस तुम्हारी ठोकरों में रहेगी। पढ़ो आप। पढ़ने वाले इतने कामयाब होते हैं कि ताकत भी ठोकरों में होती है और दौलत भी ठोकरों में होती है। इसलिए मेरे बच्चों मेहनत करो। और अगर कोई बाप नहीं पढ़ा रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करें, उससे आप कुछ भी करके उसे राजी करें और कहें अब्बा हमें पढ़ाइए। और आप इतना पढ़ो कि अपनी बस्ती मोहब्बत गंज का नाम रोशन करो। दुनिया जान ले कि एक छोटी सी बस्ती से उठ करके हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बन गया है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे आप भी बच्चों को। हुजूर आए, हुजूर ने इल्म का सबसे पहला सबक दिया।
हाँ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये कुरान में पहली आयत कुरान पाक की नाज़िल हुई है। हमारे नबी पे इक़रा की आयत सबसे पहले नाज़िल हो रही है और हमारी कौम सबसे ज्यादा जाएगी। जब इल्म होगा तो मोहब्बतें होंगी, प्यार होगा और फिर कामयाबी होगी। ठीक है ना। हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी। माँ की भी इज्जत करनी है, बाप की भी इज्जत करनी है और 12वीं वाले का मिलाद हर साल मनाना है। मनाएंगे इंशाअल्लाह, मनाएंगे इंशाअल्लाह। एक बार फिर आखिर में नारा लगा के बताएं कैसे मनाएंगे। सरकार की आमद, इतनी जोर से नारा लगाओ कि आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक लोग सुन पाए। ठीक है ना। और जोर से बोले सरकार की आमद। बस यही जज्बा रहना चाहिए इंशाअल्लाह। रहेगा ना अगले साल तक। फरमाया गया वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की खूब अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। हुजूर रब की सबसे बड़ी नेमत है और हम आखिरी सांस तक हुजूर का चर्चा करेंगे, है ना इंशाअल्लाह। और अपनी नस्लों को हुजूर के बारे में बताएंगे। एक दिन हुजूर का जश्न मनाओगे, साल भर बरकतें मिलती रहेंगी, साल भर बरकतें मिलती रहेंगी। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो जहान है। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लिया जाए। हक अदा करो और साथ में माँ बाप का भी हक अदा किया करो। माँ बाप का भी। कभी देखो सर्दी की रातें आए तो देखो हाथ में लाठी लेकर के रोड में बूढ़ा खड़ा मिलेगा, उससे पूछो क्यों खड़ा, कहेगा बेटा काम पे गया अभी तक नहीं आया। कितना प्यार करता है तुमसे। कुर्बानियां जानते हो इसकी कितनी है? कितने लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, बताएंगे हाथ उठा के? हैं माशाल्लाह आप लोगों ने, इतने लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़े तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह बच्चों को पढ़ाइए। और एक नारा याद रखो, आधी रोटी खाएंगे, ये नारा याद होना चाहिए। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि वो दौर नहीं है कि आप अपना हक बम बारूद और तलवार से लें। अब दौर कलम का गया, कलम का गया। आप लाख कोशिश कर लें आपकी बस्ती आगे बढ़ जाए, अगर जाहिर रहोगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। आप 1 लाख कोशिशें कर लेना कि आपकी बस्ती का नाम हिंदुस्तान के मशहूर कोनों में आ जाए। चाहो जितनी चाहो ताकत लगा लेना, अगर अनपढ़ रहोगे आगे नहीं बढ़ सकते हो। चाहो गारंटी है मेरी, अपने बच्चों को IAS बना दो, IPS बना दो। अगर बस्ती छोटी भी है, हिंदुस्तान की बड़ी किताबों में नाम आएगा, हिंदुस्तान की बड़ी महफिलों में नाम आएगा। पता ये चला कामयाब होने की होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, कामयाब होने की होते हैं जो ताकत वाले होते हैं, कामयाब वो होते हैं जो तालीम वाले होते हैं, जो कलम वाले हुआ। इसलिए पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जो नहीं पढ़ेंगे या तो मजदूरी करेंगे और आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली, ये भी लिख लो। आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली। नाम पूछ के ना अब्दुल करीम के नहीं है जगह, नाम ज़ीशान नहीं है जगह। फिर क्या करो? चोरी, डकैती या फिर भी खुदारा बदल दो अपने आप को। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए कि जो चीज बम बारूद से हासिल नहीं की जा सकती वो कलम से हासिल की जा सकती है। और ये जो बहाने बनाते हैं ना, ये बहाने नहीं यार, असल में बता, मैं ना मुसलमान था इसलिए फेल कर दिया। ये मुसलमान की वजह से फेल नहीं हुए, ये फेल इस वजह से हुए हो कि तुम 8वीं क्लास तक गांव के स्कूल में जाकर के खिचड़ी खाते रहे। 10वें का एग्जाम आया, तुम्हारे बाप ने मास्टर से कर ली सेटिंग या तुमने, और पास कराने के उसे 2-4 हजार दे के नकल करके पास हो गए। तो जो हाई स्कूल में नकल करके पास होगा वो किसी लायक नहीं हो सकता है।
हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता ना। मैं तो ये कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। फिर मरीज धर्म नहीं देखते। जब पेट में दर्द होता है ना तो मरीज दवा ढूंढता है, धर्म नहीं। आप बनो तो किसी चीज का इलाज। हम तो बोझ बन के रह गए जमीन। हम एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है जमीन। किसी मर्ज का इलाज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, लॉकडाउन लगा, तुम्हारे गांव में भी लगा है भाई? तुम्हारे गांव में लगा था क्या नहीं, ये पूछ रहा हूं। है बीड़ी का बंडल क्या रुपए का बिका? हाँ, और वो तंबाकू जो खाते हैं वो क्या बोलते हैं, खैनी? वैसे कितने की मिलती है? और उसके लिए भी कितनी जोखिम कर रहे थे? पता चल जाना कलुआ ने दुकान खोल रखी है तो कह रहा अच्छा, तो ना कहा दुकान तो बंद है, कहा नीचे को हाथ डालिए खुद अंदर से मंडल निकल जाएगा। यही था ना। कितना भरोसा एक दूसरे पे हो गया। न लेने वाला देने वाले को देख पा रहा था, न देने वाला लेने वाले को देख पा रहा था। इतना भरोसा। 50 का नोट सरकाया अंदर, फैनी बाहर। अच्छा ये बात बताओ, उस टाइम में किसी ने किसी का मजहब पूछा? बोलो, धर्म पूछा किसी ने? नहीं ना। क्यों? मजबूरी है। हाँ, मजबूरी थी ना। मजबूरी ये थी कि जहां से चीज मिले वहां से ले लो। सरासर लॉकडाउन लगा, तुमने सबसे दोस्ती के हाथ बढ़ा लिए, फिर कोई दीवार और कोई फासला नहीं रह गया था। मुझे बता तो सकी, अगर जरूरत कोई बन जाता है तो फिर सैयद भी शेख के दरवाजे पे खड़ा है, शेख फकीर के दरवाजे पे खड़ा है, फकीर तेली बड़ाई के दरवाजे पे खड़ा है। अगर जरूरत न हो तो एक दूसरे को जलील समझते हो, अगर जरूरत न हो एक दूसरे को बगल में नहीं बैठा पाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी जरूरत बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि जात देख के नहीं, काम देख के लोग दौड़े और ये कोई न पूछे कि जात का बंदा है, ये देखे इलाज कैसे करेगा। खुदा की कसम तुम लायक बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदमों तक दौड़ी चली आएगी। करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल। पढ़ेंगे बच्चे, पबजी कितना खेलने भाई, और कौन सी फ्री फायर, मोबाइल चलाते हो? ये तो अभी लिए बैठे हाँ ना। मैं आपको बताऊं बच्चों एक बात, पढ़ते हो? तुम में से कितने बच्चे पढ़ते हैं? रात को हाथ उठाएं। कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, मदरसा या किसी भी जगह, है ना? इतने बच्चे पढ़ने जाते हैं। खूब तरक्की करोगे। बैठो जरा, हाथ नीचे रखो मेरे बेटे। मैं जो नहीं पढ़ रहे ना उन बच्चों से मैं कहूंगा पढ़ो, आप पढ़ो। आज मोबाइल देखोगे कल भीख मांगोगे। आज पढ़ लो, कल पूरी साइंस तुम्हारी ठोकरों में रहेगी। पढ़ो। पढ़ने वाले इतने कामयाब होते हैं कि ताकत भी ठोकरों में होती है और दौलत भी ठोकरों में होती है। इसलिए मेरे बच्चों मेहनत करो, और अगर कोई बाप नहीं पढ़ा रहा है तो उससे